चौरसिया 12 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में 22 गज की पिच पर भारत और पाकिस्तान के बीच दिलचस्प जंग का मैदान बनने जा रही है। दोनों देशों के बीच सरहद से लेकर सरकार तक में सरगर्मी बढ़ गई है। क्या वर्ल्ड कप में भारत से हार का भूत पाकिस्तान का पीछा छोड़ेगा? आज इस सवाल पर सरहद आर पार में होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खास खबरों के प्रस्तुत करता है MDH, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया और सह प्रायोजक दिव्या कूल अंडरवियर बनियान है तो फिर कोई और क्यों। अरविंद केजरीवाल ने संभाली दिल्ली की कमान। सीएम पद की शपथ के बाद कहा 5 साल सिर्फ करूंगा दिल्ली की सेवा। सरकार 24 घंटे करेगी काम, लेकिन डेडलाइन देने से इनकार। केजरीवाल के 6 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सिसोदिया को डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त, शिक्षा और शहरी विकास की जिम्मेदारी, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं, सिर्फ कामकाज की करेंगे निगरानी। पद संभालते ही आरोपों में घिरे केजरीवाल के कानून मंत्री। फर्जी डिग्री के मामले में जितेंद्र तोमर को हाईकोर्ट का नोटिस। मांझी पर नीतीश का सबसे बड़ा हमला। इंडिया न्यूज से कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मांझी ने बगावत नहीं धोखा दिया। केजरीवाल पर बोले आपको फिलहाल जनता परिवार में लाने का विचार नहीं। महाराष्ट्र के बारामती में एक मंच पर दिखे प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार। पीएम ने कहा पवार और मेरी विचारधारा अलग, लेकिन मकसद एक। महीने में 2 बार जरूर होती है बात। और वर्ल्ड कप में कल सबसे बड़ा मुकाबला। पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। कप्तान धोनी कूल, कहा टीम पर कोई दबाव नहीं। संडे को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच सुनकर ही रोमांच होने लगता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान में गेंद और बल्ले का खेल नहीं होता, बल्कि 22 गज की रणभूमि पर युद्ध होता है। मैदान पर दोनों टीमों के 22 खिलाड़ी भिड़ते हैं और मैदान के बाहर दोनों मुल्कों के करीब 1.5 अरब पब्लिक लड़ रही होती है वर्चुअल वॉर। इस बार वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच से पहले भी चौतरफा खेल शुरू हो गया है। सरहद पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स आमने सामने हैं और साइबर वर्ल्ड में दोनों टीमों के फैंस। आज इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच भी क्रिकेट पर ही होगी सरहद आर पार में बड़ी बहस। सवाल यही है कि रणभूमि से पहले ही भारत पाकिस्तान के बीच जंग क्यों? क्या भारत से हार का भूत पाकिस्तान का पीछा छोड़ेगा? Straight for the side screen. Dhoni finishes off and stuff. But it's not a surprise anymore. भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सिर्फ 22 गज की पिच पर नहीं खेला जाता। Oh, that's gone. It's caught. India have won a place in the World Cup final. रणभूमि में भारत और पाकिस्तान की टीमों की भिड़ंत से पहले दोनों देशों के बीच जज्बातों की जंग शुरू हो जाती है। क्रिकेट मैच के बहाने भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक खेल भी होने लगता है और कई बार तो क्रिकेट मैच की गर्मी मैदान से बाहर निकलकर सरहद तक पहुंच जाती है। और बात जब वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच की हो तो उत्साह को उन्माद में बदलते देरी नहीं लगती। एडिलेड में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में आमने सामने होंगे और उससे पहले खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तानी रेंजर्स आमने सामने आ चुके हैं। वैलेंटाइंस डे के दिन दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है। इससे पहले क्रिकेट के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीति का दौर भी शुरू हो गया। दोनों देशों की सरकारों के बीच जो बातचीत महीनों से बंद थी, वो वर्ल्ड कप के बहाने शुरू हुई है। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के बीच सोशल मीडिया से लेकर अखबार और टीवी चैनलों तक पर गर्मा गर्म बहस जारी है।
क्रिकेट एक्सपर्ट दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियों पर बहस कर रहे हैं, तो क्रिकेट के शौकीन पाकिस्तानी टीम को ताने मार रहे हैं कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को हरा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक भी अपना सिर खुजा रहे हैं कि आखिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हर बार भारत से हारता क्यों है। He goes after that one, and it's 6. Turned away on the onside. The Southfield has given. इंजमाम के मुताबिक 2003 के वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान को अकेले सचिन तेंदुलकर ने हरा दिया था। It's a beautiful shot. That's got past him, and it just might run away from. लेकिन वर्ल्ड कप के बाकी के 4 मैचों में पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर क्यों किया, ये बात इंजमाम को समझ में नहीं आ रही। वर्ल्ड कप में भारत से बार बार हारने का भूत पाकिस्तान पर इस कदर हावी है कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटी अदनान सिद्दीकी का दिल चाहता है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन उनका दिमाग कह रहा है कि ऐसा होगा नहीं। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के विद्वानों ने तो रिसर्च करके भविष्यवाणी भी कर दी है कि इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को टीम इंडिया बुरी तरह पीटेगी और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर धोनी के धुरंधर वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैच शुरू होने में बमुश्किल 12 घंटे ही बचे हैं और ये 12 घंटे दोनों मुल्कों के करीब 1.5 अरब लोगों के लिए बेचैनी में ही बीतने वाले हैं। तब तक यही सवाल सबके दिलो दिमाग में चलता रहेगा कि इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखेगा। क्या भारत से बार बार हार का भूत पाकिस्तान का पीछा छोड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रोमांच कर देने वाला दिन है कल और सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ी हुई हैं विनोद कामली की, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक शर्मा जी हैं, नयन मोंगिया हैं, राजकुमार शर्मा जी हैं, मेरे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मेरे साथ हैं और साथ ही साथ रतिंदर सोढ़ी हैं। रात में सो पाएंगे विनोद आज? नहीं, सो नहीं पाऊंगा। जैसे इंडियन क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेटर्स भी नहीं सो पाते हैं, क्योंकि 2 बार मैं 92 में भी नहीं सो पाया था और 96 में भी नहीं सो पाया था। लेकिन मैच जीतने के बाद जो नींद आती है, वाह वाह दीपक जी कहूँ तो वो जीत की नींद होती है। और तो मैच जीतने के बाद आप कहाँ सोए होंगे विनोद? गोली किसी और को देना। नहीं, मैच जीतने के बाद कोई सोता है? हाँ, तो मैच पूरे मतलब पूरी रात पार्टी होती है तो कहीं ना कहीं जाकर हम सोते हैं थोड़ा देर के लिए। लेकिन जो विजय जो मिलता है। अच्छा, पार्टी में क्या क्या होता है? पार्टी में सब नाचते हैं, गाते हैं। जो हम कहते हैं सुमड़ी में कोमड़ी भी होती है, तो जो चुपचाप रहने वाले बंदे भी होते हैं। जैसे नयन मोंगिया एकदम चुपचाप बंदा है, वो ज्यादा कुछ करता नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन सबके एक्सप्रेशन एकदम डिफरेंट होते हैं। सबको एकदम खुशी सुनने में कि मेलबर्न में जब 1992 में भारतीय टीम जीती थी, विनोद की कुछ पब्स में फोटो भी मिली थी, तो क्या वो फोटो लगी हुई है क्या विनोद अभी तक? हाँ, तो पब में तो जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि अगर मैच जीतने के बाद पब में नहीं तो क्या मंदिर में जाओगे? तो यही मैं यही कर रहा था कि बहुत मजा आता है। और जैसा हुआ, जैसा अभी दीपक जी ने पूछा कि वो प्रेशर लेके हम लोग रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो सब अपने भगवान को याद करते हैं, अपना पूजा पाठ करके जैसे बस में बैठते हैं। तो ये कारवा शाम से चालू हो जाता है प्रैक्टिस के बाद। जैसे टीम मीटिंग होती है और फिर टीम मीटिंग के बाद जो वो प्रेशर ही होता है, पूरा की पूरा प्रेशर हम लेके होटल में जाते हैं और रात को नींद सचमुच नहीं आती है। रात को नींद नहीं आती। नयन, इस वक्त क्या हो रहा होगा भारतीय टीम के अंदर? टीम मीटिंग चल रही होगी, क्या हो रहा होगा? बिल्कुल, टीम मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह की रणनीति बनानी है, किस तरह का जो जॉब एलोकेशन बैट्समैन को, बॉलर्स को दिया जाएगा, उस जॉब एलोकेशन की तरह उनको इंप्लीमेंट करना होगा सुबह ग्राउंड पर। तो मेरे ख्याल से उम्मीद यही करते हैं कि जो जॉब एलोकेशन दिया होगा हर प्लेयर को, उस पर खरे उतरे और कम से कम गलतियां करे। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी मैच में टीम जब सफल होती है, कम से कम जो गलतियां करती है टीम, वही टीम सफल होती है। कंपोज रखना होगा, उनका ज्यादा उत्साह नहीं दिखाना होगा। बेसिक जो चीजें होती है जो क्रिकेट में, वो उस पर ध्यान देना होगा सब दोनों टीमों को, अगर दोनों टीमों को जीतना है तो। कल नया दिन होगा रतिंदर? बिल्कुल नया दिन होगा। और अगर नया दिन नहीं सोचे तो?
ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से 2-0 और 3-0 हुआ, वैसे डब्बा गोल पहला मैच में। नहीं, मुझे नहीं लगता इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी इसके पहले, ये पहली बार ही जा रही है। नहीं, ऐसा सोच के ऐसा मत बोलो नयन, अभी 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ही हम। पर अभी 15 दिन भूल चुके हम, हाँ 15 दिन भूल चुके कि क्या हुआ था। इतनी शॉर्ट मेमोरी भारतीय क्रिकेट फैंस की नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, कोई बात नहीं कर रहा, टेस्ट सीरीज की, ट्रायंगुलर की, सभी इस मैच का और इस वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हैं। गजनी बनना पड़ेगा नयन, अगर आपको जीतना है पाकिस्तान के खिलाफ। खराब चीजें आप भूल जाएं और अच्छी क्रिकेट खेलें, ये बहुत जरूरी होगा। और एक बहुत बड़ी बात है राजीव की जो बड़ी मूवमेंट्स हैं, अगर हम रिकॉर्ड्स देखते हैं, भारतीय टीम वहां पे बहुत अच्छा खेलती है, और इससे बड़ी मूवमेंट पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड का पहला मैच इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो मुझे लगता है इससे बड़ी मूवमेंट नहीं हो सकती। और जैसे दीपक जी आपने बोला, 3-4 महीने हम बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन जब हम बड़ी मूवमेंट की बात करते हैं तो कल वो दिन है। बिल्कुल। और दीपक जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पहले मैच में जो कुछ होना है हो जाएगा, प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी टीम हार रही है और कौन सी टीम जीत रही है। और राजकुमार जी, शायद ये एक बड़ा एडवांटेज होगा दोनों टीमों के लिए, या हम कह सकते हैं प्रेशर हटाने के लिए ये बात भी सोच रही होंगी दोनों टीमें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है क्वार्टर फाइनल में। ये ऐसा फॉर्मेट है कि 4 टीमें जो बेस्ट टीम है वो पहुंचेंगे ही, तो वो वाला प्रेशर नहीं है। लेकिन इंडो पाक मैच का जो प्रेशर होता है राजीव, वो तो रहने वाला ही है, और जिसमें अपनी नर्व्स जो कंट्रोल रखेगा, जो बेटर प्रेशर को हैंडल करेगा, वही ये मैच जीतेगा। मेरे ख्याल से जितना बुरा होना था भारत के साथ वो हो चुका, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा कल से। तेरे मुंह में घी शक्कर लड्डू घी शक्कर से काम नहीं चलता आजकल, कुछ और डालो। विनोद, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा है यहाँ पर, और सीधा सवाल ये कि इतने डिमोरलाइज होकर रही है टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्विच ओवर होना आसान होगा क्या? आसान मतलब दीपक जी इतना ही कहूंगा कि ये मैच जो है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया या जिम्बाब्वे पहले मैच खेलते हैं तो या वीकर साइड से हम लोग खेलते तो मानसिकता थोड़ी अलग होती। लेकिन पहला ही मैच हमें पाकिस्तान के साथ खेलना है, तो वो मैं कहूंगा कि बैटरी डबल चार्ज करनी पड़ती है, क्योंकि जो अभी स्विच ओवर का बात कर रहे हैं तो स्विच ओवर होना है, तो वो भी फर्स्ट मैच पाकिस्तान के सामने। तो मैं कहूंगा कि अगर ये मैच कहीं गलती से हम हार भी जाते हैं तो यही कहूंगा कि टांगा पलटी घोड़े फरार, तो ऐसा हाल होगा। तो यही मेरा इतना मानना है कि स्विच ओवर, पहली मैच पाकिस्तान, हाई वोल्टेज, और इतना बढ़िया मौका है इंडियन टीम को वापस आने का। ये जैसे नयन ने भी कहा कि वो भूल गए सब कुछ, वो भुलाने का एक अच्छा मौका है, शुरुआत है। वर्ल्ड कप एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है और बढ़िया टीम है आपके सामने, ऐसी नहीं है कि जिम्बाब्वे या आयरलैंड है, तो सबसे बढ़िया टीम है पाकिस्तान। और वो मैच अगर हम जीतते हैं, कल हम जीतते हैं, तो हमारा मोराल और जो होगा फिर नेक्स्ट मैच कोई भी हो सामने, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम को कोई रोक पाएगा। और भारतीय टीम की दीपक जी, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ है। दीपक जी, सुरेश रैना को डांस करते देखा गया मैदान पर, क्या ये माना जाए कि पिच को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, या नेट पे बहुत अच्छा बैट बॉल पे मीट कर रही थी इस वजह से बहुत खुश नजर आ रहे हो? इस मसले पे मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ रैना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मैं समझता हूं वो एक अपॉर्चुनिटी है उसके सामने, और शायद उसके मन में भी ये भाव जरूर होगा कि अब वही पाकिस्तान टीम है और मेरा प्रदर्शन उसके खिलाफ बेहतर होगा। दूसरी बात, मैं कामली जी के बात जो हुई थी कि जो वर्ल्ड कप में हमारी विजेता टीम हुई थी, किस तरह से उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है 2011 के वर्ल्ड कप के बाद में मेरी रैना से कम 4 या 5 दफे बात हुई, लेकिन छठी दफे बात साफ हो पाई, क्योंकि रात भर जश्न चलता रहा। 3:30 या 4 बजे मेरी पूरी मुख्तसर सी बात हुई थी, लेकिन बहुत साफ तरीके से हो पाई। तो ये तात्पर्य ये कहने का कि इस वक्त बहुत बड़ा मैच है, ये ट्रिगर मैच है। खासतौर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोनों ही टीमें इस मौके की तलाश में है कि विजय किसकी हो, क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है कि सभी जो अच्छी टीमें हैं वो 4 क्वालिफाई करेंगी हमारी क्वार्टर फाइनल में, लेकिन ये ट्रिगर मैच है और लय अगर जिस टीम को भी मिलनी है वो विजेता होगी, तभी उसी को ले। सर, आप और राज जी कैसे देख रहे हो, क्योंकि आपके दोनों बंदे वहां पर खेल रहे हैं, क्या आपको भी रात को नींद नहीं आएगी? प्रेशर तो रहेगा विनोद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इतने बड़े मैच में और इन दोनों बैट्समैनों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और पूरी जिम्मेदारी है कि विराट कोहली पे स्पेशली कि कितना अच्छा स्टार्ट दें और सुरेश रैना कैसे फिनिश करें।
तो प्रेशर तो रहेगा दोनों के ऊपर और नेचुरली कोच के ऊपर भी प्रेशर रहता ही तो जैसे विनोद आपने भी बात की, इन दोनों बंदे जो इनके दो बंदे हैं उन पे कल का मैच बहुत खड़ा है। विराट कोहली 3 नंबर पे आने वाले हैं और 5-6 नंबर पे रैना खेलेंगे। अगर ये दोनों कल रन बनाते हैं तो भारतीय टीम का पलड़ा बहुत भारी रहेगा। लेकिन ये लोग विराट को छोड़कर देखा जाए तो सुरेश रैना ने सिर्फ एक मैच खेला है ऑस्ट्रेलियन सीरीज के अंदर। ऐसे में कंसिस्टेंसी रहेगी तमाम बैट्समैन के अंदर, क्योंकि सबके जो फॉर्म थे वो आ जा रहे थे। विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम इनसे वर्ल्ड कप में? जैसे दीपक जी, हम पहले शो में भी ये बात कर चुके थे कि रैना, क्योंकि अगर आप देखो तो टेस्ट मैचेस में वो असफल रहे, लेकिन उसके बाद हमें पता है कि उसके पास कितने प्रतिभा है, उसके पास कितना टैलेंट है उसके पास। तो ये मैच जो है, और विनोद बैठक शॉट भी लगाते हो। बैठक वो तो मेरा फेवरेट है और मैं इसलिए कल अपने शो पर मैंने बताया था बैठक कैसा लगेगा। तो लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ ये मैच ऐसा है कि आपको ना ही यहाँ पर 100% देना है, आपको 110% आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए वहां पर, और ऑटोमेटिकली आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसी टीम है और बहुत हाई वोल्टेज वाला होगा, स्लेजिंग होगी उसमें। और यहां से हम रैना की बात कर रहे हैं और विराट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर है जो मैं कहूंगा मिडिल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, वो है अजिंक्य रहाणे। तो वो उसको भी हम भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं शिखर धवन पर, उसके बाद रोहित शर्मा पर, फिर विराट कोहली के ऊपर और फिर रैना के ऊपर। लेकिन एक मात्र ये प्लेयर है जो अच्छे फॉर्म में है और वो अच्छे टेस्ट मैच में भी अच्छे उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो ये रहाणे को भी हमें भूलना नहीं चाहिए दीपक जी। और नयन, अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की अक्सर चर्चा नहीं करते, उनकी बॉलिंग पर हम चर्चा ज्यादा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग देखें ऑन पेपर भले ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन जो उनके पास कुछ ऐसे बैट्समैन है जो अपने दिन पर मैच का रुख बदल सकते हैं। उमर अकमल जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, इसके अलावा मिसबाहुल हक है, यूनुस खान है, अहमद शहजाद है। तो कुल मिलाकर बैटिंग लाइनअप उतने हल्के में नहीं ले सकते भारतीय तेज गेंदबाज। बिल्कुल, किसी भी तरह पाकिस्तान की बैटिंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मेरे ख्याल से यूनुस खान को लाया ही इसी गया है कि उनके पास एक्सपीरियंस है और इस कंडीशन में बहुत अनुकूल बैटिंग करते। मेरे ख्याल से मिसबाहुल हक और यूनुस खान के इर्द गिर्द अगर बाकी के प्लेयर्स खेलते, अगर ये दोनों में से प्लेयर्स कोई लंबा खेलता है, करीबन 40-45 ओवर तक खेलता है, तो मेरे ख्याल से विशाल स्कोर खड़ा करने में सक्षम रहेगी पाकिस्तान की टीम। खतरनाक बल्लेबाज है, फियरलेस क्रिकेट खेलते, अगर उनका लय प्राप्त हो जाता है तो बड़े शॉट्स खेलने में बहुत कामयाब रहते हैं वो। बिल्कुल, और इसीलिए इंजमाम उल हक जो है वो अपना सर खुजला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि भारत जो है लगातार 5 मैच वर्ल्ड कप में हमसे कैसे जीत गया। हम टारगेट चेज नहीं कर पाए, हमने खराब बैटिंग की, हम अपने बल्लेबाजों को हम अपने गेंदबाजों से उस तरह की गेंदें नहीं फेंकवा पाए कि भारत कम स्कोर करता। तो वो अपना सर खुजा रहे हैं और हार के कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम देखा जाए तो शाहिद आफरीदी की बेटी को मिसबा उल हक पे भरोसा नहीं था, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने उन पर भरोसा कर लिया। तो हम उनकी बेटी का भी बाइट सुनाएंगे कि T20 वर्ल्ड कप में मिसबा ने कैसे पाकिस्तान को हराया। हमारे साथ पाकिस्तान के दिन न्यूज लाहौर से भी लोग जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हाय, मेरी तरफ से पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप। और हम लोग करंट वर्ल्ड चैंपियन है। लास्ट टाइम भी मिस्टर धोनी के गाइडेंस में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे और आई एम श्योर इस बार भी हम लोग कप हमारे हाथ से नहीं जाने देंगे। तो ऑल द बेस्ट टू आवर ओन इंडियन क्रिकेट टीम। आज इतने पुराने गाने, कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए हेम पुष्पा। हेम पुष्पा का खास फॉर्मूला उन कठिन दिनों की तकलीफों को जड़ से दूर करे और खून साफ कर रूप निखारे। मेरा भरोसा और पीढ़ियों का विश्वास सिर्फ हेम पुष्पा। नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी CD एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे। Don't you touch my Schmitten. Schmitten luxury chocolates. Love to love it. Shudh Plus Ultra Pan Masala, the ultimate choice. Shudh Plus Ultra. Shocking news! अंतरिक्ष
एक से गिरते हुए मीटियोर यानी आग के पत्थर सारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं इसे कौन रोक पाएगा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। यही है असली इंडिया। कौन जानता था कि रोहित के तेज जवाब इंटरव्यू कमेटी को इम्प्रेस कर जाएंगे और रोहित के विनिंग शॉट्स देखने पूरा ऑफिस पहुंच जाएगा। कल जो भी हो, उसकी तैयारी शुरू होती है आज से। प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी से भरे बादाम से। तेरी दीवानी दीवानी। गाओ मियाँ मल्हार या भीम पलासी, टॉरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। यही है असली इंडिया। मेरा मतलब है आई लव यू। ओए, एक कप मोहिनी तो बनती है। 6 वॉट की ओरेवा पैनल लाइट अप डाउन लाइट सिर्फ 595 में, और वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। ओरेवा, पावर सेवर टू द नेशन। फेना से चकाचौंध सफेदी हुई आसान, अब चमकेगा हिंदुस्तान। फेना ही लेना। अब 1 किलो फेना पाउडर सिर्फ 49 में, साथ में 5 रुपए की फेना टिकिया मुफ्त। राजा साहब को क्रिकेट का बहुत शौक था और तभी वो क्रिकेट देखना चाहते थे शानदार HD में, मगर इंग्लिश कमेंट्री उनके शाही कानों को रास नहीं आई। तभी उन्होंने एक तरकीब निकाली, मुंबई से बुलाए कमेंटेटर्स, पर मैच की जगह उनका मुंह ही देखते रह गए। क्या कलाइयों का इस्तेमाल किया है इसीलिए तो स्टार स्पोर्ट्स लेकर आए हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 HD में, और वो भी हिंदी में। HD हैं हम, हिंदी हैं हम। स्टार स्पोर्ट्स HD3। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। आप बाल तो कलर करवा लीजिए। साधारण डाई क्यों, लगाओ स्ट्रीक्स इंस्टा क्रीम है कलर। इसका क्रीमी मिक्सचर करे बालों को सिर्फ 10 मिनट में कलर। स्मार्ट डैशिंग स्ट्रीक्स इंस्टा सिर्फ 20 रुपए में। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। बदल रहा है हर गांव, हर शहर, और कुछ 75 सालों से ACC रहा है इस प्रगति का हिस्सा, अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर। ACC सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बस इतना ही कहना है कि बस जाके जीत कर आ जाइए। तो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, इसी पर हमारी नजर होगी लगातार, क्योंकि अब से ठीक 11:30 घंटे बाद शुरू होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। पाकिस्तान भी जुड़ गया है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है तैयारी। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी महाबहस। सबसे बड़ी जंग की सबसे बड़ी तैयारी। पसीना बहाया, अब दम लगाओ। भारत बनाम पाकिस्तान, इस मुकाबले का इंतजार सालों साल खेल प्रेमी करते हैं। और अगर भिड़ंत वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में हो तो फिर कहने ही क्या। टीम इंडिया जीत का छक्का लगाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इतिहास बदलने को बेकरार। मुकाबला सुबह 9 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया ट्राई सीरीज में लगातार हार रही है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले माही कूल है। आप खुद सुनिए कैसे महेंद्र सिंह धोनी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाकिया अंदाज में सवालों के जवाब दे रहे हैं। 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में अभी तक एक मैच जीता नहीं है आपने, एक प्रैक्टिस मैच को छोड़ दें तो क्यों छोड़े, ये बताइए, बटे नहीं है। और कोई मैच अभी तक जीता नहीं है, तो हर मैच नए मैच में किस तरीके के प्रेशर के साथ जाते हैं आपको? वो बाकी के 3 महीने का जो परफॉर्मेंस है
क्या उसका वैल्यूएशन होता है या उसको? नहीं, जो बीतता जाता है उसको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रेशर आप पे बढ़ता जाएगा। सो अगर आप इस तरीके से सोचे कि अगर हम पहला टेस्ट मैच जो था उधर से अगर हम बर्डन आगे लेते जाएंगे तो अभी तक शायद मैं ड्रेसिंग जो टेबल है उसके नीचे होता, इतना प्रेशर हो जाता है। धोनी के कूल होने की वजह भी जान लीजिए। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिसको देख आपको विश्वास हो जाएगा कि आखिर इस हाई टेंशन मुकाबले से पहले धोनी इतने कूल क्यों हैं। भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में सभी 5 मैचों में मात दी। ऑस्ट्रेलिया में हुई भिड़ंत में हिंदुस्तान ने 7 में से 4 मैच जीते हैं। एडिलेड में अब तक एक बार दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने बाजी मारी है। धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ 17 वनडे में से 10 में भारत ने जीत हासिल की है। टीम इंडिया जोश में है तो मिसबाह भी इतिहास बदलने की बात कह रहे हैं। लेकिन जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी हिस्ट्रीज होती हैं, वो चेंज होती हैं और वो कभी ना कभी चेंज होनी होती हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं, बट आई थिंक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस दुनिया में कि जो चेंज ना हो। किसी न किसी टाइम पे वो चेंज होनी होती है। तो यही एक सोच है जिसके साथ आपने हमेशा कोई भी कदम लेना होता है, कोई भी मैच खेलना होता है। वर्ल्ड कप का इससे शानदार आगाज नहीं हो सकता था। इतिहास भारत के साथ है, लेकिन पाकिस्तान भी चैलेंज दे रहा है। हार जीत का फैसला तो एडिलेड के इस मैदान में होगा, लेकिन दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। एडिलेड से कैमरा पर्सन राज के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। तो आइए सीधे चलते हैं पाकिस्तान, जहां से मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीधे चलते हैं दिन न्यूज लाहौर के स्टूडियो। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है दीपक जी, ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके साथ कौन कौन मेहमान बैठे हुए हैं आज, जरा तारुफ करा दीजिए तो आगे की बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं तारुफ कराता हूं। मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं हमारे साबिक कप्तान, पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान, उम्दा बल्लेबाज सलीम मलिक जी, और सलीम मलिक के साथ असद भंडारा साहब बैठे हैं। बहुत अच्छे अदाकार हैं ये, और इनकी एक सीरियल ने बच्चों ने तो बहुत ही धूम मचा दी थी। और भंडारा साहब के साथ जो शख्सियत बैठी है दीपक जी, ये फोक का एक बड़ा नाम है, हमारे अकरम राही साहब, और इनसे हम आपको आज बड़े मजे मजे के गाने भी सुनवाएंगे। क्या बात और है। मेरे दूसरी जानिब जो शख्सियत बैठी है, इनका भी अपना ही तारुफ है, तो जनाब तारिक मुमताज मलिक साहब, हमारे एडिटर हैं दिन टीवी के, दिन अखबार के, और क्रिकेट के बहुत उम्दा लवर भी हैं, तजिया निगार भी हैं। और तारिक साहब के साथ बैठी हैं फराह अनवर, बड़ी खूबसूरत आवाज है। अभी आपको गाना सुनाएंगी तो आपको पता चलेगा कि हमने आज कितने कितने उम्दा फनकार आपके लिए यहां इकट्ठे किए हैं। और फराह के साथ बैठे हैं सज्जाद अनवर, गुलकार हैं, शायर हैं, मौसीकार हैं। क्या क्या खूबियां बताएं, आज आपने किन किन को बुलाया, जरा आप भी तो तारुफ करा दीजिए। देखिए, हमारे गीतकार, संगीतकार, डायरेक्टर, क्रिकेटर हैं विनोद कामली, जो आपका मुकाबला करेंगे। एक्टर भी हैं। आवाज जा रही है, और मेरा ख्याल है कि दीपक जी अभी मुझे इसका जवाब भी देंगे। लेकिन नाज़रीन का आज जो आपको मेरी आवाज मिल रही है, कहना चाहिए कि प्रोग्राम है ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो कल मैच हो रहा है, और ये दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मैच गिना जाता है। जब पाकिस्तान और भारत, दो रिवायती हरीफ एक दूसरे के सामने होते हैं, तो फिर पूरी दुनिया में खलबली मची होती है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बल्कि पूरी दुनिया में इसका चर्चा जो है वो हो रहा होता है। भारत में भी कुछ कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है, पाकिस्तान में भी ऐसी ही सूरत हाल है, और बस दिल धड़क रहे हैं कि जल्दी से ये वक्त जो हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी आवाज सुननी नहीं है। लेकिन तैयारी विनोद उनकी ऐसी लग रही है क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं, संगीत के किसी महायुद्ध में वो उतरने की तैयारी है। वैसे ही लग रहा है, क्योंकि सारे गावा की तैयारी में तो नहीं आए कहीं वो। तो आने दो ना यार, इसमें क्या है। तो विनोद, इस बात पे गाना हो जाए, तब तक शायद हम पाकिस्तान से जुड़ जाए। नहीं, उनको आने तो दो, पहले उनको शुरुआत करने दो, क्योंकि हमेशा उधर से शुरुआत होती है, फिर रिजल्ट हम देते हैं। तो इसलिए मैं रुकूंगा, पहले उनको सुनूंगा, फिर नापूंगा, फिर गाऊंगा। तो इसलिए फनकारा बड़ा, मुझे लग रहा है कि हर दिल अजीज है वहां पर वो। नहीं, हम भले ही कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। अभी उनकी आवाज पहले सुनेंगे, सबकी आवाज सुनेंगे, क्या बोलना है उनको, क्या क्या करना है, फिर हम जांच लेंगे। तो टॉस पहले जीत के उनको बैटिंग करने दो,
हम बाद में रन चेस करेंगे। बिल्कुल, टॉस पहले जीतकर बैटिंग करने दो। नयन, यहां पर मैं क्रिकेट की बात पर वापस आते हुए, ये तो हमारी थोड़ी हल्की फुल्की बात हो गई, अगर टॉस भारत जीतता है तो उसको क्या करना चाहिए एडिलेड के ग्राउंड पर? बहुत मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। अगर इतना हाई प्रेशर गेम होता है, इतना इंपॉर्टेंट गेम होता है, मेरे ख्याल से बैटिंग करना ही बेहतर रहेगा। अगर विशाल स्कोर आप खड़ा कर देते हो तो बहुत ज्यादा दबाव पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। वैसे भी वो अच्छे चेजर्स नहीं है। और हम 5 मैच नयन हमने जीते उसमें 4 बार हमने पहले बल्लेबाजी बिल्कुल 4 बार टॉस भी हमने जीता है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते तो मेरे ख्याल से काफी हद तक मैच हमारे कब्जे में आ जाएगा। अगर शुरू की विकेट हम नहीं गिरने देते जल्दी तो एक विशाल स्कोर अगर आज देखें तो आज भी दोनों मैचेस हुए, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के विशाल स्कोर हुए। तो उम्मीद यही करते कल भी विशाल स्कोर हो सकती है, क्योंकि एडिलेड की जो विकेट है वो एकमात्र विकेट है पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो बैट्समैन को फेवर करती है। बैट्समैन के लिए बहुत बेहतरीन है, बोलर्स को कम वहां पर फायदा मिलता है। जी चलिए, रितेंद्र कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन मुझे राजीव यहाँ लगता है, मैं नैन से इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। भारतीय टीम को कल टॉस जीतकर चेस करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जब जब भारत जीता है भारतीय टीम ने चेस किया है। और विराट कोहली तो चैंपियन ऑफ चेजिंग टीम हमेशा रहे हैं। और ट्राई सीरीज में जो हम बिल्कुल अच्छा नहीं खेले, हमेशा हारते चले गए, उसमें एक भी मैच हमने चेज नहीं किया। तो मुझे लगता है शायद धोनी के जहन में कल टॉस जीतकर बाद में बैटिंग करना जरूर होगा। चलिए, तो एडिलेड भी चलते हैं। आप सभी लोग को एडिलेड चलते हैं, जहां पर मैदान के बाहर कुछ अलग तरीके की तैयारी नजर आ रही है। पाकिस्तान से चाचा वहां पहुंच चुके हैं, वहीं सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन सुधीर भी वहां पर पहुंच चुके हैं, और उनके बीच में भी एक अलग तरीके का मैच देखने को मिला स्टेडियम के ठीक बाहर। विनोद लांबा उनके साथ है, हमारे संवाददाता। क्या कुछ कहा इन दोनों फैंस ने, देखे। भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले एक और मैच शुरू हो चुका है। सुधीर पहुंच चुके हैं भारत से, और शिकागो वाले जो पाकिस्तानी चाचा हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो चाचा, सुधीर, दोनों तैयार हैं? चाचा, आपसे शुरू करते हैं। बड़ा मुकाबला होने वाला है। पिछली बार ढाका में बहुत तगड़ी टक्कर रही थी आप दोनों की। इस बार एडिलेड में क्या करने वाले हैं? यार, बड़ी आरजू है दिवाली पाकिस्तान में हो। बहुत सालों से पाकिस्तान में दिवाली नहीं हुई। हमेशा पटाखे इंडिया में फूटते हैं। तो बीवी ने तो कहा थे पटाखे नहीं, वो बीवी इंडिया दी है, वो बोलती है इंडिया जीतेगा। मोला एक उम्मीद है, देखो ऐसा पटाखे पाकिस्तान में फूट गए तो बड़ी बात है। धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि बीवी चाहती है इंडिया जीते। सुधीर क्या जवाब देंगे? कह रहे हैं पाकिस्तान में दिवाली बनेगी इस बार इंडिया को हराकर। ऐलान कर देते हैं, ये शंख नहीं, ये है जंग ऐलान। टीम इंडिया सबसे महान। 2011 टीम इंडिया रिपीट करेगी वर्ल्ड कप। 2011 वर्ल्ड कप की जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है टीम में आपको, किस तरह से सपोर्ट कर? 2011 में भी मैं मोहाली में था, तो हार कर गए थे। हार गए। मैं मानता हूँ इंडिया बहुत अच्छा खेला था। इंडियन टीम इस बार बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह तो पाकिस्तान नहीं जीता है, इंडिया वर्ल्ड कप लेता जाएगा। मेरी दुआ है कि धोनी कामयाब हो, लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश है कल दिवाली पाकिस्तान में हो। 2011 की जीत इंडिया करेगी रिपीट। वनडे की जीत करेगी इंडिया रिपीट। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी चाचा दिवाली मनाना चाहते हैं। तो ये एक तरह का जो मैच है जो स्टेडियम के बाहर लगातार जारी रहेगा। पाकिस्तानी चाचा भी और उनको टक्कर दे रहे हैं सुधीर। तो एडिलेड से इस तरह की तमाम कवरेज आपके साथ बनी रहेगी। कैमरा पर्सन राज के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। तो एडिलेड का ये भी एक रंग है, और इस रंग में क्या भंग पड़ेगा ये रंग मस्ती में बदल जाएगा? भारत और पाकिस्तान का पहला मैच ही बहुत कुछ डिसाइड कर देगा। भारतीय टीम के मोराल को डिसाइड कर देगा, आगे वो कैसे बढ़ेगी इसको डिसाइड कर देगा। काफी सारी चीजें इसमें डिसाइड हो जाएंगी। एक बार फिर से चलते हैं पाकिस्तान, मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। जनाब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जो फनकार बैठे हुए हैं उनसे कोई अच्छी सी मौसीकी सुनवा दीजिए हमसे। हिंदुस्तान के लिए, वो भी हिंदुस्तान की जीत के लिए। राणा साहब, क्या कहा दीपक जी, जरा दोबारा कहिएगा। कोई अच्छी सी मौसीकी सुनवा दीजिए उनसे, ताकि विनोद कांबली उसका जवाब दे सके। अच्छा, ये ले जी, अकरम राही साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। राही साहब, कांबली ने आपका जवाब देना है, जरा थोड़ा सा सुना दीजिए ना इन्हें। जी, खरी ना सुनाइएगा। नहीं, खरी नहीं, मैं सिंगर हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि गेम इज गेम। इसमें हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए जितना हम सीरियस अपने आप को महसूस कर रहे हैं। गेम में हार जीत होती है, तो गेम की हार जीत पे मैं अपने ही एक गाने का बोल सुनाऊंगा जो ऐसे काम करेगा, ऑक्सीजन पे हौसला, हारने वालों को हौसला और जीतने वालों को दाद देगा। ठीक है कि आखिरी दम तक हर एक बंदा कोशिश करदा,
ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ ਬਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਧੂਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ धुआं चो एक टहना होता है। जी कामली जी सुना आपने, अब जवाब दीजिए। मेरे को कामली जी को पहले पूछो समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया। कामली जी को पूछो कुछ समझ में आया कि समझ में नहीं आया। रितेंद्र ट्रांसलेट कर देंगे आपके लिए। ये अकरम राही कह रहे थे जब मैदान सजता है कामली जी तो दो पहलवानों में से किसी एक को तो शिकस्त खुर्दा होना पड़ता है, कोई हारता ही है। तो अब जब सुबह मैदान सजेगा तो फैसला हो जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। अब इसका जवाब आपके पास क्या है? नहीं, हारने की बात तो हम लोग नहीं, गाना गा के हारने की तो बात तो नहीं करेंगे, गाना तो डेफिनेटली गाऊंगा। गाना नया वो गा दो, हारी बाजी को जीतने जिसे आता है। वो सिकंदर भी दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये लो वापस आ गया राणा जी आपके पास। निकले हैं। क्या बात है, क्या बात। अच्छा दीपक जी, आज आप वो भारतीय वो नहीं पहनकर आए, यूनिफॉर्म नहीं पहनकर आए क्या? पहले से ही हथियार डाल दिए? नहीं, मैंने हथियार नहीं डाले। मैं तो ये पढ़ रहा था रिसर्च में। आपको एक बाइट सुनवाता हूँ, रुकिए। शाहिद आफरीदी की बेटी का बाइट सुनवाइए जरा। क्या जी? अक्सर क्या मैच हारने का बहुत दुख है जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ है मैच हारने से। क्या चीज लगी है ऐसी जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम मैच हार गई? नहीं, पहले मिसबाह उल हक ने बहुत अच्छा खेला, पहले बहुत स्लो खेला था, फिर आखिर में जब बहुत रन रह गए और बॉल्स कम हो गए फिर तेज खेलने लग गया। हाँ चलें, आप बताइए कि कैसे ओवरऑल हमारी टीम खेली तो बहुत अच्छा ना पूरा टूर्नामेंट? हाँ, पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेली। जब रन ज्यादा हुए, बॉलें कम बची तो फिर तब मिसबाह उल हक को होश है कि हमें रन बनाने, हमें मैच जीतना है। तो कप्तान की हालत खराब कर दिए थे दीपक जी। तो देखिए, मैंने हथियार नहीं डाले। बड़े यंग बच्चों को लग रहा है, शाहिद अफरीदी की बेटी को भी लगा कि T20 वर्ल्ड कप मिसबाह उल हक ने हरवा दिया। अब सलीम भाई वही मिसबाह उल हक कप्तान बन गए। देखिए, पाकिस्तान के एक सेक्शन को भरोसा नहीं कि मिसबाह उल हक मैच नहीं जितवा सकते तो कप्तानी क्या करेंगे राणा भाई? जी, मैं आपने सलीम साहब से पूछा या मुझसे पूछा? नहीं, सलीम साहब जवाब दे दें। एक बात जानता हूं, आपको याद होगा अभी तो ये अच्छा चले, अभी तो वो बात की बात है। मिसबाह एक बड़ा अपना क्या कहते हैं समझदार कप्तान है, बेहतरीन कप्तान है, और कल सुबह पता चल जाएगा कि वो कितना क्लेवर, कितना खूबसूरत कप्तानी करेगा। सही बात है, बरोबर है कि वो 2 छक्के आपको याद है ना? बरोबर है ना? नहीं, हमको वो छक्का भी याद है जो 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान भी पहले हारा था, उसके बाद इमरान खान ने फिर वर्ल्ड कप भी जीत लिया था। तो ये बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप कल हार जाएं, उसके बाद वर्ल्ड कप ले जाएं। चलिए कल हार जाएं फिर वर्ल्ड कप ले जाएं, चलेगा? कोई बात नहीं है। नहीं, अल्लाह के हुक्म से कल भी जीतेंगे, तब तो नहीं हो पाएगा, कब हारेंगे। हमारे आपके साथ ऐसे ही बातें होती रहेंगी। अरे जनाब, चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों काम कैसे हो जाएगा? अनवर से ये तो आप ही कह रहे हैं कि भाई आप ले जाएं। आपकी फिल्म शोले में यही नजर आया था। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमसे हार जाइए, वर्ल्ड कप ले जाइए, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, इंशाल्लाह हम दोनों जीतेंगे, कल भी जीतेंगे, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। अच्छा राणा साहब, जर्सी क्यों पहन ली आपने? क्या प्लेयर कंफर्ट है पाकिस्तान टीम में? आपको तो नहीं जाना कहीं एडिलेड? हमारे प्लेयर तो पूरे, इसलिए हमने जर्सी उतार दी हमने। ये तो देखे ना कितने बड़े हैं आप, है कि आपने अभी से जर्सियां उतार दी अगर हमने पहन ली। सर हमारे प्लेयर पूरे हैं, आप बताइए अपने। जर्सी से कुछ नहीं होता है राणा जी, जर्सी से कुछ नहीं होता है। ये इधर जो अंदर है, ये दिल के अंदर जो है, जो आग भड़क रही है वो दिल के अंदर है, जो जज्बे है वो दिल के अंदर है। कपड़े से कुछ नहीं पता चलता है,
लेकिन दिल में आग है। तो इसलिए ख्वाब देखना बंद करो। इसलिए मैं आपको एक गाना गाता हूं उसके ऊपर एक ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। इरशाद जी आपके लिए और दीपक जी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम तुमसे छीन लेंगे ये शान बेनियाजी। तुम मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे। वाह 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 राणा साहब वाह, आप तो शायर बन गए। शायर मैं शायर तो नहीं, ऐसा होगा। मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। राणा जी ये आपके लिए था राणा जी। क्या बात सर जी सर जी इनको सिंगर हैं गा के, कल पता है ये क्या गाएंगे? कौन सा? आज तो उर्दू बहुत अच्छा माशाल्लाह जी हैप्पी हैप्पी गाने गा रहे हैं। कल आपके मुंह पे ये गाना होगा, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, कोई तो सीखे। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, खिज़ां की रुत को बहार करना कोई तो सीखे, उदास लोग। कल आप ये गाएंगे? लेकिन आप कल ये गाएंगे, कल आपके लिए भी एक गाना मैंने है मेरे पास राणा जी। ये क्या हो गया, सुनिए क्या क्या सुना है कि तू बेवफा हो गया। अरे बेवफा कौन हो गया कामली? अरे है कि तू बेवफा हो गया। फिर आप कल ये गाएंगे? आपके लिए भी एक गाना बोले सिर्फ हंसे जा रहे हैं। नहीं राणा जी आपके लिए भी एक गाना है, कल आप हारोगे तो। हारोगे तो क्या होता है? कौन सा? नहीं जब उनके लिए नहीं कहूंगा, ये तो अभी माफ करना गलती मारे से हो गई। कल आप ये गाएंगे? राणा जी राणा जी आपके लिए गाना है। अगर जब तुम हार जाते हो कल फरमाइए तो यही होगा हाल। अभी मैं सुनाता हूँ आपको। क्यों हारेंगे? हम नहीं हारेंगे। हमसे का भूल हुई, ये मिसबा के लिए है, मिसबा उल हक के लिए। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा। और धोनी बताइए गाएंगे? धोनी कल गाएंगे? ये मिसबा गाएगा। अच्छा विनोद, भले गली बंद ना हो लेकिन एयरपोर्ट के दरवाजे जरूर बंद हो जाएंगे जब अगर पाकिस्तान टीम हारेगी तो। राणा साहब अभी हम वापस लौटते हैं। अफसोस बड़ी अच्छी मौसीकी चल रही है लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक मजबूरी है, ब्रेक को लेना जरूरी है, लेकिन जब हम लौटेंगे तब बात करेंगे खालिस क्रिकेट पर। खालिस क्रिकेट पर बात होगी और बात होगी मिसबा उल हक और महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि दोनों कैप्टन पर हैं बड़ी जिम्मेदारी। जाएं प्यार के एहसासों में, पेश है एंगेज कलोन स्प्रेज विद 0% गैस, पुरुष और महिलाओं के लिए। आज इतने पुराने गाने, कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने
क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए हेम पुष्पा। हेम पुष्पा का खास फॉर्मूला उन कठिन दिनों की तकलीफों को जड़ से दूर करे और खून साफ कर रूप निखारे। मेरा भरोसा और पीढ़ियों का विश्वास सिर्फ हेम पुष्पा। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी चना मसाले का कमाल। गरम मसाला, पाव भाजिया, चलती चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। Chase your sport. Valentine Sportswear, Ashapura Intimates Fashion Limited. भैया ये CFL फिर से फ्यूज। CFL नहीं, आदत बदलो। सिस्का LED बल्ब लगाओ, 70% बिजली की बचत, वही रोशनी और साधारण सॉकेट में सीधे फिट। तुम बदलो, दुनिया बदलो। सिस्का LED, लाइट इयर्स अहेड। बदल रहा है हर गांव, हर शहर और कुछ 75 सालों से एसीसी रहा है इस प्रगति का हिस्सा, अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर। एसीसी सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। अपनों को दीजिए शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। एक्वागार्ड, पानी को शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद बनाए। तभी 1.5 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। कॉल करें आज ही 09339883333। Shud Plus Ultra, Pan Masala, the ultimate choice. Shud Plus Ultra. राजा साहब को क्रिकेट का बहुत शौक था और तभी वो क्रिकेट देखना चाहते थे शानदार HD में, मगर इंग्लिश कमेंट्री उनके शाही कानों को रास नहीं आई। तभी उन्होंने एक तरकीब निकाली, मुंबई से बुलाए कमेंटेटर्स, पर मैच की जगह उनका मुंह ही देखते रह गए। क्या कलाइयों का इस्तेमाल किया है इसीलिए तो स्टार स्पोर्ट्स लेकर आए हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 HD में, और वो भी हिंदी में। HD है हम, हिंदी है हम। स्टार स्पोर्ट्स HD3। You don't always need words. तो भारत से हार का भूत पाकिस्तान का पीछा छोड़ेगा या नहीं, इसी मसले पर चल रही है सरहद आर पार में बड़ी बहस। पाकिस्तान के दिन न्यूज लाहौर के स्टूडियो से हमारे सहयोगी राणा जी जुड़े हुए हैं। राणा जी, एक बार फिर से सलाम करता हूं आपसे। यही जानना चाहता हूं, ये हार का भूत, वर्ल्ड कप में जो हार का भूत है, ये आपका पीछा छोड़ेगा कि नहीं? सलीम मलिक साहब से यही सवाल है मेरा। जी मलिक साहब। देखिए जी, बात ये है कि अगर आप ऑनेस्टली अगर एक चीज़ देखें, मैं ये मानता हूं कि मुझे इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, उनमें बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। इवन धोनी जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इंडिया ने आज तक जो प्रोड्यूस किए हैं उनमें से धोनी हैं। मगर बात ये है कि आपने अपनी, जो मैं फील कर रहा हूं कि जो हमें एडवांटेज होगा पाकिस्तान टीम को, आपने धोनी के साथ क्या किया आखिरी टेस्ट मैच में। थोड़ा लंबा जवाब है तो सुन लीजिएगा। आपने धोनी को
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी आखिरी मैच में और प्रेस रिलीज दिया कि वो टेस्ट मैच से रिटायर हो गए। मुझे जो नजर आ रहा है कि आपकी टीम में रिफ्ट है जिसका पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज होगा और जहां तक कल के मैच का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया में जो सबसे वाइटल चीज होगी जो मैं समझता हूं कि कल अगर पाकिस्तान, ये मैं एक टिप दे रहा हूं शायद आपके लिए भी है, कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान को कभी पहले फील्डिंग बैटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोनों टीमों की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। मतलब इंडिया की मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है मगर चूंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं वनडे में तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस मैच में फील्डिंग पहले करनी चाहिए क्योंकि इंडिया एक वो वाहिद टीम है जो जिसको जितना भी टारगेट दिया जाए वो चेज कर सकती है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि इंडिया की टीम मुझे रिफ्ट नजर आ रही है क्योंकि कोहली को कप्तान बनाया गया, आखिरी मैच में उसको नहीं खिलाया गया। ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान के हक में जाएंगी। नहीं सलीम भाई जी, दीपक जी सुना आपने जवाब। विनोद कामली बोल रहा हूं। जी सलीम बोलिए विनोद भाई बोलिए। जी कामली जी बोलिए। सलीम भाई आपने कहा कि वो रिफ्ट है तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है रिफ्ट तो जब ही आप 92 में भी खेले थे जब आपके टीम में रिफ्ट था, फिर 96 में आप खेले तो भी रिफ्ट था। रिफ्ट तो वहां होती है जहां पर 4-5 कप्तान हो, हमारे पास तो फिलहाल एक ही कप्तान है टीम में। 92 में तो हमारे में कोई रिफ्ट नहीं थी, इमरान खान सबके फेवरेट कैप्टन थे। जब भी तो कामली जी मैंने कहा कि वो वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन है जो इंडिया ने आज तक प्रोड्यूस किया, मगर आप उसके साथ क्या कह रहे हैं कि आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दी और प्रेस रिलीज दी। आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी टीम में रिफ्ट नहीं है? सलीम मलिक साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छे आप खुद भी कप्तान रहे हैं और पाकिस्तान का अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत ज्यादा कप्तान खेलते हैं एक टीम में, और जहां तक भारत का ताल्लुक है आपने देखा होगा कि भारत में इन्होंने धोनी साहब ने खुद कप्तानी दी थी, आपके यहां से कप्तानी छीनी जाती है। ये बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि आप देखिए तो उसने खुद भी कहा कि मुझे अब टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिजिग्नेशन दिया, संन्यास लिया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। जो आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और जहां तक धोनी की कप्तानी का प्रश्न है उसके मुतालिक तो सभी जानता है, पूरा जहान जानता है कि बहुत अच्छे कप्तान है, तो वो इशू कोई बड़ा इशू नहीं है। सलीम साहब, और बड़ा सवाल यह कि किसी भी महायुद्ध में उतरने से पहले सेनापति की ताकत नापी जाती है। क्या आप दिल पे हाथ रख के बता पाएंगे कि मिसबाह-उल हक ज्यादा बेहतर कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी से? देखें, अगर आप रिसेंटली परफॉर्मेंसेस देखें जो पिछले कई सालों 2-3 साल से अगर आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में आप मिसबाह को कहीं भी कम नहीं पाएंगे। जहां भी पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है मिसबाह ने ही पाकिस्तान को सहारा दिया है। और आप कोई और उसके मुकाबले में अगर धोनी को देखें कि धोनी स्ट्रगल कर रहा है अभी, मैंने पहले कहा कि धोनी बहुत बड़ा कप्तान इंडिया ने प्रोड्यूस किया है और बहुत अच्छा बैट्समैन है, मगर अभी आप रिसेंटली अगर आप फॉर्म कंपेयर करें तो धोनी स्ट्रगल कर रहा है और इवन इंडिया की पूरी टीम स्ट्रगल, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जो एक तो इनका टूर बहुत लंबा हो गया ऑस्ट्रेलिया में, फिर ट्रायंगुलर सीरीज हुई है, तो उसके जो मुझे नजर आ रहा है कि इंडिया टीम इस वक्त थकी हुई है और उसका एडवांटेज डेफिनेटली पाकिस्तान को होगा। और पाकिस्तान ने 2 मैच प्रैक्टिस मैच जीते भी हैं, बेशक प्रैक्टिस मैच थे, मगर उससे मोराल आपका हाई होता है अगर आप मैच जीते हैं। आपको भी इस चीज का पता है, कामली बैठे हैं, मुंगिया बैठे हैं, कि अगर एक प्लेयर कोई भी टीम के मैच जीती है तो उसका मोराल वैसे ही बहुत हाई होता है। तो हमारे एक पाकिस्तान टीम को एडवांटेज है। मैं ये कुछ वो नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूं तो पाकिस्तान जीतेगा ये, मगर जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूं कि पाकिस्तान को इस चीज का एडवांटेज होगा। अच्छा, एक सवाल दीपक जी मैं भी करना चाहूंगा। जी राणा साहब, 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, उसके बाद 9 बजे हम नए सिरे से हाजिर होंगे इसी बहस के लिए। हमारे पास पूरा 1 घंटा है, हम 9 बजे फिर हाजिर होंगे। विनोद कामली एक बार फिर शेरो शायरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, गीत संगीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, और हम वादा करते हैं कि नयन मोंगिया भी गाना गाएंगे, राणा साहब वो भी गाना सुनाएंगे। वो गर्दन हिला रहे हैं, पर हम सलीम भाई से एक क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल, सलीम भाई से आप सवाल पूछेंगे, हम गंभीर क्रिकेट पर डिस्कशन भी करेंगे, हम हल्के फुल्के लम्हों तक भी इस डिस्कशन को ले जाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
निप है इंडिया का नंबर 1 डिश वॉश बार। कंज्यूमर वॉइस ने जागो ग्राहक जागो कैंपेन में निप को चुना है इंडिया का नंबर 1 डिश वॉश बार। चिकनाई और कीटाणुओं को निप से निपटा डाला। निप इंडियाज नंबर 1 डिश वॉश बार। 3 निप डिश वॉश बार पर 1 निप बार बिल्कुल मुफ्त। छुटकाउ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवारों के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहली किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। मुश्किल रास्ते मुश्किल पल सहना पड़ता है। बहुत बार ना भी कहना पड़ता है। तब कहीं असली महक की परख कर पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्रकाश की अहमियत हम खूब समझते हैं, तभी तो आपके दिल के कोने कोने को रोशन करने का जिम्मा लिया है हमने। HPL LED लाइटिंग, अब रोशन हो खुशियां। वाह भाई वाह, गरम हो इडली गरम बड़ा, डोसे के संग हो या चावल में पड़ा। सुनो स्वादिष्ट अगर बनाना है तो हाँ है बस एक निराला आर प्योर का सांभर मसाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। मेरा मतलब है आई लव यू। ओए, एक कप मोहिनी तो बचती है। पियो खुल के जियो। थर्ड मैन और ये फाइन लेग। हाँ, लेफ्टी अगर हो गया तो फिर इधर ऑफ हो गया, इधर ऑन हो गया। अरे कमेंट्री करनी है यार, सीखना तो पड़ेगा। इंडिया की सबसे बड़ी आवाज सबसे बड़ी गेम में 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दौरान सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। झूलों में बैठकर आसमान का कद पहचान तो क्या पहचान? हवाओं में जो हो घुला, बराई गलियां है तो क्या जो मिला। पहचान वो जिसकी महक खुली हवा में, पान बहार, पहचान कामयाबी की। बदल रहा है हर गांव, हर शहर, और कुछ 75 सालों से ACC रहा है इस प्रगति का हिस्सा, अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर। ACC सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। Color Mate, hair color. Oh baby, you got color. Color Mate, the true mate for your hair. खून अगर सच्चाई के लिए खोलता है तो उसका मोल बढ़ जाता है। Runs to win of 14 overs should really get there without breaking a sweat. Domino's Crick Feast में जीतिए couple tickets to Australia, iPhone 6 daily, साल भर free pizza, 500 के e-vouchers और discount e-booklets। हर 5 मिनट होगा winning वाला Minchak Dichak। नया डाइजीन फिट्स, सिर्फ 5 रुपए में एसिडिटी की छुट्टी। नया डाइजीन फिट्स, सिर्फ 5 रुपए में एसिडिटी की छुट्टी। निप है इंडिया का नंबर 1 डिश वॉश बार। कंज्यूमर वॉइस ने जागो ग्राहक जागो कैंपेन में निप को चुना है इंडिया का नंबर 1 डिश वॉश बार। चिकनाई और कीटाणुओं को निप से निपटा डाला। निप इंडियाज नंबर 1 डिश वॉश बार। 3 निप डिश वॉश बार पर 1 निप बार बिल्कुल मुफ्त। वक्त की बर्फ में जमे पड़े ये रिश्तों को पिघला, धीमी आंच की धूप में सेको, झप्पी की गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झप्पी की गर्माहट
भरी जाए, रिश्तों में गर्माहट लाए, हमेशा रिश्ते बनाए। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प कैप्सूल और ट्यूब। अपनाइए अर्थोकल्प। जोड़ों के दर्द के लिए वैद्य ऋषि का अर्थोकल्प कैप्सूल और तेल। फोन 011-2553-2553। खास खबरों के प्रस्तुत करता है MDH, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और सह प्रायोजक दिव्या कूल अंडरवियर बनियान है तो फिर कोई और क्यों। अरविंद केजरीवाल ने संभाली दिल्ली की कमान। सीएम पद की शपथ के बाद कहा 5 साल सिर्फ करूंगा दिल्ली की सेवा। सरकार 24 घंटे करेगी काम, लेकिन डेडलाइन देने से इनकार। केजरीवाल के 6 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सिसोदिया को डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त, शिक्षा और शहरी विकास की जिम्मेदारी, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं, सिर्फ कामकाज की करेंगे निगरानी। पद संभालते ही आरोपों में घिरे केजरीवाल के कानून मंत्री। फर्जी डिग्री के मामले में जितेंद्र तोमर को हाईकोर्ट का नोटिस। मांझी पर नीतीश का सबसे बड़ा हमला। इंडिया न्यूज से कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मांझी ने बगावत नहीं, धोखा दिया। केजरीवाल पर बोले आपको फिलहाल जनता परिवार में लाने का विचार नहीं। महाराष्ट्र के बारामती में एक मंच पर दिखे प्रधानमंत्री मोदी और पवार। पीएम ने कहा पवार और मेरी विचारधारा अलग, लेकिन मकसद एक। महीने में 2 बार जरूर होती है बात। और वर्ल्ड कप में कल सबसे बड़ा मुकाबला। पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। कप्तान धोनी कूल, कहा टीम पर कोई दबाव नहीं।